ये दोनों ब्रेकिंग के साथ सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, आप लेबनान से वापस लौटे, ईरान ने कहा है लेबनान खाली करो। दूसरी तरफ जो हमारे सामने खबर आ रही है वो बहुत ज्यादा चिंताजनक है मनीष। वो खबर यह है कि इजराइल ने कहा है पूरी दुनिया में हमारे ऊपर खतरा है। दिखाइए जरा हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आ रही है मनीष। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज की तारीख में ना इजराइल केवल अपनी सरजमीन पर बल्कि दुनिया भर में जो इजराइल के एसेट्स हैं, इजराइल के लोग हैं, इजराइल की एम्बेसी है, उन पर खतरा है। क्योंकि अब ये लड़ाई दरअसल धर्म युद्ध के तौर पर लड़ी जाने लगी है। तमाम मुस्लिम देश जो हैं या उनके समर्थक या ऐसे लोग जो कि हमास के समर्थक हैं, वो सब इजरायली, चाहे वो व्यक्ति मिले, सैनिक मिले, उनके एसेट्स मिले, उन सब पर हमला कर रहे हैं। और ये एक हकीकत है और ऐसी घटनाएं घट भी रही है, ना केवल मिडिल ईस्ट में, चाहे वो इजिप्ट हो या फिर लेबनान हो या दूसरे और इलाकों में, बल्कि चीन जैसे इलाके, चीन जैसे देश में भी इजरायली पर हमले हुए। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। ओके मनीष, एक और चीज मनीष मैं आपसे पूछने वाला हूं, लेकिन मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल के खिलाफ जंग की तैयारी में लेबनान ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, लेबनान की इजराइल को बड़ी चेतावनी, ब्रेक करिए। गाजा पर हमला नहीं रुका तो विध्वंसक होगी जंग। आ सकता है पूरा क्षेत्र। ये इस वक्त की बड़ी खबर, लेबनानी विदेश मंत्री अब्दुल्ला हबीब की वार्निंग। ये बड़ी खबर है लेबनान को लेकर, ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सीधे आइए राहुल, इस खबर की वार्निंग पर आइए, इसकी वॉल पर आइए, और मैं चाहूंगा लेबनान की खबर की ब्रेकिंग बगल में दिखाइए, और इसके बाद सीधे आइए। ये बड़ी खबर है लेबनान को लेकर। लेबनान ने युद्ध की तैयारी में, लेबनान हमास इजराइल वॉर की चपेट में आ सकता है पूरा क्षेत्र, ये उन्होंने वार्निंग दी है। CNN को इंटरव्यू दिया इनके फॉरेन मिनिस्टर ने। युद्ध की तैयारी में लेबनान ने इजराइल को दी चेतावनी। नेक्स्ट दिखाइए, गाजा पर हमला नहीं रुका तो जंग में शामिल होंगे कई देश। नेक्स्ट दिखाइए, लेबनान के, राहुल ये शॉर्ट चेंज करिएगा, लेबनान के विदेश मंत्री अब्दुल्ला हबीब ने वार्निंग दे दी है। यह जानकारी आ रही है, जंग बढ़ी तो इजराइल सुरक्षित नहीं रहेगा, अब्दुल्ला हबीब ने कहा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, राहुल सीधे आइए, यमन की तरफ से वार्निंग, यमन के हूथी विद्रोहियों की बड़ी धमकी, ब्रेक करिए राहुल। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल को हूथी विद्रोहियों ने दी धमकी, ब्रेक करिए विद वीडियो। ट्रिगर पर हमारे हाथ, बस आदेश का इंतजार, यह बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए, हूथी विद्रोही जिनका वीडियो, ये पुराना आर्काइवल वीडियो है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में राहुल 3 ब्रेकिंग 3 शॉट तैयार रखेगा, क्योंकि एक और बड़ी खबर है, यहूदियों के खिलाफ ISIS का खतरनाक प्लान। ये बड़ी खबर है, ब्रेक करिए। ISIS की यहूदियों को लेकर बड़ी धमकी, पहली लाइन चेंज करिए। दुनिया भर में यहूदियों पर हमले का ऐलान। ISIS ने यहूदी पर हमले का बताया 3 प्लान। यहूदियों के खिलाफ लोगों को भड़का रहा है ISIS। राहुल तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए, और इसके बाद मैं सीधे चलूंगा। मेरे साथ अनुज माथुर सर मौजूद है। अनुज सर, यमन, हूथी, ISIS, लेबनान, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, हम तो यूक्रेन में सोच रहे थे, वॉर सीमित है, मिडिल ईस्ट तो पूरा धधक रहा है। इज दिस नॉट वर्ल्ड वॉर? यस निशांत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं एक तो आपसे थोड़ी सी इजाजत लूंगा, आपको मुबारकबाद देनी है एक बार फिर पहला नंबर आने के लिए। थैंक यू सर, कांग्रेचुलेशन, यू पीपल आर सिंपली द बेस्ट। अच्छा, अब ये मैं बता रहा हूं आपको, देखिए ये हम पहले से भी कहते रहे हैं, और खास करके आपका चैनल सदैव से कहता रहा है, ये जो जिस प्रकार से ये अपने आयाम बढ़ा रही है, जिस प्रकार से इसके डायमेंशंस बढ़ रहे हैं, चाहे वो वहां रशिया यूक्रेन हो या यहां पर हो, ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़े एस्केलेशन की ओर स्लोली बढ़ रही है। हालांकि कुछ लोग इसको एस्केलेशन को डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि आने वाले समय में ये बहुत बड़ा आयाम हासिल कर सकती है और पूरी दुनिया को विश्व युद्ध का
खतरा मंडरा रहा है। सर मैं बात इसीलिए आपको ये समझनी जानकारी चाहिए। दे रहा हूं, वर्ल्ड वॉर का सीन, इजराइल वर्सेस लेबनान वॉर। राहुल ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट एक बार फिर से दिखाइए। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए सीरियसनेस देखिए, लेबनान धमकी दे रहा है, आईएसआईएस धमकी दे रहा है, हूती के जो विद्रोही हैं जो कि ईरान के समर्थित हैं वो धमकी दे रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। और अब आप बताइए मुझे क्या हालात हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। ईरान समर्थित लड़ाकों ने इजराइल पर किया अटैक, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। आईडीएफ के ठिकानों पर किया रॉकेट अटैक, ब्रेक करिए वीडियो के साथ। रेजिस्टेंस कमेटी ने जारी किया वीडियो, ये देखिए जरा, ये देखिए किस तरीके से अटैक किया गया है ईरान समर्थित लड़ाकों ने। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह पर आईडीएफ का विध्वंसक अटैक, ब्रेक करिए वीडियो के साथ। बमबारी में हिजबुल्लाह ठिकानों को तबाह किया गया, ये देखिए जरा। लेबनान की तरफ से इजराइल पर अटैक नाकाम, ये बड़ी खबर है। फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए राहुल जरा, और राहुल ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइएगा जरा। बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। दक्षिण इजराइल का दक्षिण लेबनान पर अटैक, ब्रेक करिए। दक्षिण लेबनान के रामाइत शहर पर अटैक किया गया, वीडियो के साथ राहुल। हिजबुल्लाह लड़ाकों को निशाना बनाया गया, ये देखिए मेजर अटैक किया गया है, ये देखिए जरा। दक्षिण लेबनान में अटैक है राहुल। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि लेबनान से शायद युद्ध शुरू हो चुका है। सीधे चलिए, मेरे साथ विनोद अगस्तीन सर मौजूद हैं। विनोद सर, ये तीन ब्रेकिंग मैं दिखा रहा हूं। एक तो फिलिस्तीन समर्थित ग्रुप ने मोर्टार से अटैक किया, वो ईरान समर्थित है। लेबनान पे जो अब कल रात में हमले किए गए, क्या मैं ये कह सकता हूं सर लेबनान से युद्ध शुरू हो चुका है? अब किस चीज का मतलब, अब कहने की जरूरत क्या है कि युद्ध नहीं शुरू हुआ है? 5-5 किलोमीटर के दोनों तरफ से इलाके खाली करा लिए गए, नॉन स्टॉप अटैक चल रहा है। व्हाट मोर? देखिए, आपको ये दो कनेक्टेड चीजें बताऊंगा मैं आपको। मनीष ने, आपको याद होगा, 2-3 दिन पहले रिपोर्ट किया था कि मजदाल शाम्स के बीच में जो अटैक हुआ था, दैट इज नॉर्थ इजराइल में, और ये उसका काउंटर अटैक है जहां तक मैं पढ़ रहा हूं। तो अप टू टायर TYRE, इसके नीचे मैं मैप लगाया हूं ऊपर, TYRE जो टायर करके जगह है उनके, वहां से सबसे ज्यादा वेपन्स फ्लो इन कर रहे हैं जो नॉर्थ इजराइल पे अटैक हो रहा है। तो लेबनान पे अटैक मेरे ख्याल से लेट हुआ है। इफ एनीथिंग ये जल्दी हो जाना चाहिए था। ये जो 3 इजरायली सोल्जर्स मरे, हो सकता है वो मरते ना। तो ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि लेबनान को नहीं रोका गया। सर मैं आपसे पूछ रहा हूं सीधा सवाल विनोद सर, क्या आपको लगता है कि लेबनान से युद्ध शुरू हो चुका है या ये सिर्फ स्टार्टिंग के स्कर्मिशेस हैं? देखिए, युद्ध की परिभाषा क्या है? जब एक आदमी, एक कंट्री दूसरे कंट्री पर अपना विल थोपने की कोशिश करता है, और उस विल थोपने की कोशिश में जब एक बुलेट फायर करता है, वो युद्ध शुरू